इन खाद के लिए चुकाना पड़ेगा। सरकारें लगातार दावा करती हैं कि वे खेती को लगातार प्रमोट कर रही हैं और इसे प्रॉफिट का बिजनेस बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन खेती ना तो कल लाभ का धंधा थी और ना ही आज लाभ का धंधा बन पा रही है। कारण है खेती में बढ़ती लागत। लेकिन दुर्भाग्य से किसानों के इन मुद्दों पर देश में चर्चा कम होती है। कभी कभार होती भी है तो ऐसी चर्चाओं को या तो हुकूमतों के द्वारा दबा दिया जाता है या ऐसे किसानों को पाकिस्तानी बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश खास तौर पर पूरे देश में उन दुर्भाग्यशाली राज्यों में शुमार है जहां किसान राजनीति ना के बराबर है। यहां किसान राजनीति में ना तो लोग आते हैं, ना किसान राजनीति करना चाहते हैं और ना ही नए युवा नेता। सबको या तो सियासी दलों से जुड़ना है या फिर जाति सामाजिक संगठनों से। ऐसे में किसानों की बात कौन रखेगा? किसानों के असल मुद्दे क्या हैं और किसानों की इन बातों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए मीडिया क्या कर रहा है? ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अक्षांश पंडित जी, जो किसानों के मुद्दे से तो जुड़े ही हैं, साथ ही पिछले दिनों जो देशव्यापी किसान आंदोलन हुआ उस आंदोलन के दौरान भी वे एक प्रमुख भूमिका में रहे। किसानों के वर्तमान मुद्दे पर भी मुखर रहते हैं। आज उनसे तमाम विषयों पर बात करेंगे। उनसे ये भी बात करेंगे कि वे किसानों के मुद्दे उठाते उठाते क्या भाजपा की तरफ झुकाव रखने लगे हैं। आप पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अक्षांश जी, पहली तो बात यही कि आप मध्य प्रदेश में किसान राजनीति, किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी हमें मध्य प्रदेश के परिवेश में ऐसा वातावरण दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि यहाँ किसानों के मुद्दे उछाले जा रहे हैं और उन पर कोई सरकार गंभीर भी है? देखिए, इस चीज़ को हम लोगों को बहुत करीब से समझना होगा। पहले तो चूंकि बात की शुरुआत के समय में ही आपने थोड़ा परिचय दिया और थोड़ा मैं एक शब्द और जोड़ूंगा अपने परिचय से संदर्भित, तो उसके बाद अपनी बात को स्टार्ट करूंगा। मेरा पूरा नाम अक्षांश पंडित, मैं भारतीय किसान यूनियन में संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था उस समय मध्य प्रदेश का प्रभारी था। और आपका जो मूल विषय है कि मध्य प्रदेश जो किसान और किसानी का हब है, आज किसान राजनीति में ना उसको कोई प्रतिनिधित्व मिला और यहाँ का जो किसान है वो पीछे क्यों है। तो मैं इस पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश का सीमांतर राज्य तो है, लेकिन जो किसान राजनीति की जो मुख्य धारा है वो दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल के रीजन से, जब भी किसानी के जो मुख्य बिंदु हुए हैं पंजाब, हरियाणा और या यूपी के वो रीजन जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लगे रहे, वहाँ से किसानों के विषयों को लगातार तदनंतर, चूँकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के वह राज्य जहाँ तक किसान पहुँचने में, अपनी बात रखने में, देश के प्रधानमंत्री या देश के उन लोगों तक जो पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करते हैं, उन तक अपनी बात रखने के लिए साहसतापूर्ण तरीके से दिल्ली पहुँच के अपनी बात करते थे। तो इसलिए प्रमुखता से वह राज्य अपनी बात रखने में आगे रहे। मूल बात यह रही कि कहीं ना कहीं यह राज्य वहाँ से सीमांतर न होने से इसका काफ़ी नुकसान हुआ। हमको जब यहाँ पर दौरान आंदोलन यहाँ का प्रभारी बना करके भेजा गया तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, चूँकि यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसे कि आपको भी इस चीज़ का भली बात संज्ञान है कि यहाँ पर दलीय और जातीय संगठन तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन जो देश की मूल रीढ़ है और मध्य प्रदेश को भी मैं गेहूं का हब मानता हूँ। ये वह राज्य है जिसने गेहूं की जो उत्पादन क्षमता को एक नीचे से बहुत आगे तक ले जाने वाला राज्य रहा, लेकिन इसको जिस स्तर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, प्रतिनिधि यहाँ से जाने चाहिए दिल्ली तक रखने के लिए, वह नहीं मिले। उसी की शुरुआत के क्रम में संगठन ने हम लोगों को इन चीज़ का दायित्व दिया कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो पीछे है और जो दौरान आंदोलन यहाँ के लोगों की भी भागीदारी रही, लेकिन भागीदारी का जो रेशियो रहा वह रेशियो बहुत कम था।
तो किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है। तो जब वहां पर हम 0 पे थे, वो 1, 2, 3 और 4 पे हम लोगों ने काम करने का काम किया। उसी क्रम पे हम लोग लगातार अब मध्य प्रदेश के जिलों में भी संगठन की तरफ से, चूंकि हम लोग राष्ट्रीय राजनीति पे सक्रिय होने के नाते प्रदेश की राजनीति पे सक्रिय नहीं हो पाते थे, इसलिए संगठन ने इस चीज को तय किया कि अब रीजन वाइज राष्ट्रीय पदाधिकारियों को ही प्रदेश के प्रभारी बना करके उनको उन जिलों में प्रवास करने के लिए भेजा जाएगा, जहां पर किसानों के लिए जन जागरण यात्रा या किसानों के बीच में चौपाल लगा करके उनको किसानी और किसान राजनीति से किस तरीके से अपने विषय वस्तु का बोध कराना है, उनको किस तरीके से अपने आप को स्वावलंबी बनाना है, किस तरीके से किसान राजनीति में अपने विषय वस्तु को, चौथी श्रेणी पे खड़े हुए व्यक्ति को, जिसको लोग किसान कह रहे हैं, अन्नदाता कह रहे हैं, हम लोग उनको जागरूक करने पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा संगठन विस्तार में अभी वक्त लगेगा और जब संगठन हर जिले में इकाइयां हो जाएंगी तब इन मुद्दों पर काम शुरू होगा उस स्तर पर जाकर। मध्य प्रदेश में जो कि 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाला राज्य है, जहां का शरबती गेहूं दुनिया भर में विख्यात है, जहां का किसान कई देशों के पेट भरने लायक अनाज उगाता है, उस राज्य में किसान परेशान है महंगे खाद से, महंगे बीज से, महंगी बिजली से, खराब सिंचाई व्यवस्थाओं से। लेकिन राजनीतिक दल हो या किसान संगठन हो, इन मुद्दों पर एक लंबी लड़ाई लड़ने की तरफ दिखाई नहीं देते हैं। छुटपुट आंदोलन, छुटपुट ज्ञापन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन एक लंबी लड़ाई दिखाई नहीं देती। देखिए, इस चीज को बहुत करीब से समझ लीजिए। जब इस देश में किसानों की बात आई है, किसी भी राजनीतिक दल ने केवल उस पर राजनीति करने के अलावा, लेकिन किसानों के जो मूलभूत विषय रहे, जो किसान और किसान परिवारों के जीवन को सुदृढ़ करने के विषय थे, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कृषि बीमा का मुद्दा रहा हो, चाहे वो ट्रेड डील्स के अब नए इस समय मुद्दे चल रहे हो, या कृषि कानूनों के विरोध पे बात हो, या जो भी समस्याएं आई हैं, जब भारतीय किसान यूनियन के किसी भी फड़े ने अपनी बात रखने की बात की, लेकिन जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो हम लोगों के साथ होते हैं, और जब यही लोग सत्ता में आ जाते हैं तो हम लोगों का विरोध करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसान को केवल राजनीति का एक बिंदु तो मान लिया गया है, लेकिन किसानों की किसानी को बेहतरी कैसे किया जाए, इसमें मूलभूत तरीके से बहुत ढेर सारे जो सुधारों की आवश्यकता है, उसकी जो गति है, उसको कैसे अपन फोर्स क्रिएट करेंगे, उस पर ही बहुत ढेर सारा सरकारों की तरफ से, चूंकि उसको वोट बैंक के तौर पर तो किसानों को प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन उन वोट बैंक के बाद उनके जीवन को कैसे सुदृढ़ करना है, उस पर बहुत ढेर सारा इन पे कोई काम जो करना चाह रहे हैं उनको करने नहीं दिया जा रहा है। एक बात मैं बीच में इसलिए टोक रहा हूं आपको कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसान राजनीति बड़ी हो ही नहीं पाती, राइट ना। उसकी कहीं वजह ये तो नहीं कि किसानों के यूनियन के तौर पर, किसानों के संगठन के तौर पर जो लोग इनके झंडा बरदार बनते हैं, वही लोग फिर इन किसानों के नाम पर पार्टियों से सेटिंग कर लेते हैं। जैसे आपने भी जो आंदोलन में हिस्सा लिया कृषि कानूनों के खिलाफ, दिल्ली में जो लंबे आंदोलन चले, आप उसमें मौजूद रहे, लेकिन बाद में सरकार ने आपको एक एयरपोर्ट में एक पद दे दिया, आप सदस्य बनाए गए कुशीनगर एयरपोर्ट में। ठीक बात है। तो क्या ये एक तरह से डीलिंग ही है किसानों के नाम पर? क्या आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग सरकार के विरोध पे हैं? क्या आपको लगता है कि किसान संगठन का उद्देश्य केवल सरकार का विरोध करना है? नहीं, अगर सरकार काम कर रही हो तो विरोध करना नहीं है, लेकिन किसान, आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसान परेशान है। हाँ जी। अभी आपने एक्सेप्ट किया 100% कि मध्य प्रदेश में महंगी बिजली, महंगा खाद और सिंचाई की खराब व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल। फिर सरकार का विरोध क्यों नहीं करेंगे? जिस तरीके से ये वही उसी तरीके की बात है, यह बात बिल्कुल उसी तरीके की है कि जिस तरह एक परिवार का मुखिया होता है, अगर मुखिया अपने नेतृत्व को उस नेतृत्व से पूरे परिवार की व्यवस्था का संचालन सुनियोजित ढंग से कर रहा होता है, तो हम सब लोग, घर के बच्चे, अपने मुखिया का धन्यवाद करते हैं और उसकी नीतियों पर आधारित होकर के परिवार पे चलते हैं। लेकिन अगर हमारे घर का मुखिया ही, हमारा बड़ा बुजुर्ग भी यदि
धर्म और सामाजिक नीतियों के आधार पर नहीं चलेगा तो हम पिता का नहीं, अपने पूर्वज का नहीं, अपने मुखिया का नहीं, लेकिन उसकी नीतियों का विरोध करना हम अनुयायियों का, हमारे परिवारजनों का भी काम है। भारतीय किसान यूनियन ने कभी भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं किया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन ने जो देश के काले कानून आए उनका विरोध किया। दूसरी बात, अगर हम लोग सरकार के पार्ट न होते, हम देश में 70% आबादी वाले लोग जो देश में किसानी करते हैं, हम तो सरकार के आदमी हैं ही हैं, तभी तो हम लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन अगर जो नीतियां, तो क्या आपका क्या कहना है कि अगर हमको सरकार ने हमारे काम को देख के या हमारे व्यवस्था को देख के, क्या हमको अगर किसी तरीके से कुछ काम करने के लिए जिम्मेदारी दी, तो क्या आपको लगता था कि मुझको वहां नहीं जाना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, या तो आप ये मान के चल रहे हैं कि व्यवस्थाएं, आपने कहा घर का मुखिया व्यवस्थाएं सुनियोजित चला रहा है। नहीं नहीं नहीं, घर का मुखिया जिस समय सुनियोजित नहीं चला रहा था, हाँ। उस समय हमने विरोध किया था, लेकिन मुखिया तो हमारा है ना। अब आप कह रहे हैं कि सारी चीजें सुनियोजित हो चुकी हैं। हाँ, कृषि कानून के विरोध में थे हम लोग। कृषि कानून की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो आंदोलन खत्म हो